इस समय हम मौजूद है करनाल की नई अनाज मंडी में, जहां पर 1 तारीख से जो है गेहूं की खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है। किसानों के लिए किस तरह की व्यवस्था मंडी प्रशासन के द्वारा की गई है, उसका जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सफाई व्यवस्था जो है इस मंडी के अंदर किसानों के लिए की होगी। एक बार आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर काफी ज्यादा गंद जो है चारों तरफ जो है देखने को मिलेगा। ये पूरा एरिया जो है मंडी जो है उसके अधीन आता है। वहीं आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से पूरी जगह जो है गंदगी यहाँ पर नजर आएगी। एक तरफ जो है स्वच्छता अभियान और दूसरी तरफ इस तरह की गंदगी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वही साथ में जो है इंडस्ट्री एरिया पड़ता है, जिसका वेस्ट मटेरियल जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। दवाइयों की फैक्ट्री जो है साथ में, किस तरह से जो है मंडी के जो प्रांगण है उसके अंदर जो है किस तरह से तमाम जो दवाइयाँ हैं यहाँ पर आपको नजर आएंगी, जिनको घेर दिया गया है। किस तरह से जो है अब इनको जो है आग भी लगा दी जाती है। किस तरह से जो है तमाम दवाइयाँ यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग कंपनियों की दवाइयाँ जो है यहाँ पर आपको नजर आएंगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इस कूड़े के अंदर आग लगाई जाती है, जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पर जो है दवाइयों का नजर आ रहा है, तो कहीं न कहीं उससे बीमारी होने का भी जो है खतरा ज़रूर बना रहता है। दूसरी तरफ की आप तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा जो है गंदगी के अंबार जो है वो लगे हुए हैं। हर बार जो है मंडी प्रशासन के द्वारा दावे किए जाते हैं, हमने किसानों के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है। मंडी में बहुत अच्छी जो है सफाई व्यवस्था है, किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इस कूड़े के ढेर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंडी प्रशासन के द्वारा कितनी अच्छी व्यवस्था जो है किसानों के लिए की गई होगी। वहीं दूसरा जो वेस्ट मटेरियल दवाइयों का जो है वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, किस तरह से तमाम जगह पर जो है दवाइयाँ यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और वहीं रात के समय जो है इस कूड़े के अंदर जो है आग लगा दी जाती है। जहां तक आपकी नजर जाएगी पूरा एरिया जो है मंडी के अधीन है। वही जो मंडी के अधिकारी है उनसे बात की गई, तो उनका यही कहना था कि हमें इस बारे में मालूम नहीं है, या आंख मूंद कर जो है कुंभकर्ण नींद सोए हुए हैं। ये भी कहीं ना कहीं उचित है कहना, क्योंकि जिस तरह की गंदगी इस समय यहाँ पर नजर आ रही है, इससे बीमारी होने का खतरा जरूर बना रहता है। किसान कैसे जो है अपनी गेहूं की फसल इस मंडी के अंदर लेकर आएंगे, सरकार दावे करती है, मंडी प्रशासन दावे करता है। उन दावों को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से, किस तरह से जो है उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो मंडी अधिकारी है उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा पैसे सफाई व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं। कोई भी सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर नहीं है, सीसीटीवी आसपास जो है वो नजर नहीं आएंगे। और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे जो है मंडी के अंदर लगाए गए हैं। बहरहाल ये तो आने वाले समय में ही नजर आएगा कि किस तरह की कार्रवाई जो है कंपनी की जो यहाँ पर दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, कहीं जो है एक्सपायर दवाई भी है, किस तरह की कार्रवाई जो है मंडी प्रशासन द्वारा की जाती है, जो पोल्यूशन विभाग है उसके द्वारा की जाती है, वही जो अन्य विभाग पड़ते हैं जिनके अधीन जो है ये एरिया आता है, किस तरह की कार्रवाई उनके द्वारा की जाती है, तो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। पहली बात तो दवाइयों के ज़ख़ीरे के बारे में हमें इसका पता नहीं है। यदि ऐसा कुछ कहीं है, किसी ने रात के अंधेरे में कोई डाल दिया होगा, तो उस पे हम जैसे भी उचित कार्रवाई होएगी, जो बनती होगी उस पे कार्रवाई करेंगे। तो भविष्य में यदि कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसके पुलिस के हवाले करेंगे। ये बहुत ही सीरियस मैटर है, क्योंकि वेस्ट दवाइयाँ मंडी क्षेत्र में डालना कहीं न कहीं किसी की शरारत है। क्या जिस तरीके से आपको लगता नहीं है कि अब सीजन सिर पे है, तो जो है कर्मचारी भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के होने चाहिए? क्या ऐसा व्यवस्था नहीं है? नहीं, सिक्योरिटी की कर्मचारी की हमारे पास कमी है। हमने उनकी डिमांड भेज रखी है हेड ऑफिस में। जैसे ही कर्मचारी सीजन जैसे अब शुरू है, 1-2 दिन में उम्मीद है कि हमने कर्मचारी मिल जाएंगे और गेटों पे तैनात किए जाएंगे। और जैसे ये दवाई वाली स्थिति थी, तो गेट पे कर्मचारी होंगे तो पता भी लगेगा कोई ऐसा कुछ किया है किसी ने। आगे से भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। और रही बात इसको जलाने की, उसकी हम कहीं भी जलाते नहीं, उससे प्रदूषण में खराबी आती है जलाने से। यदि कहीं ऐसा मटेरियल होता तो उसको मिट्टी में दबाना ही उचित होता है, और ऐसा कहीं है तो हम उसको मिट्टी में ही दबाएंगे। क्या मंडी के अंदर ऐसी ये दवाइयाँ गिरना नहीं, ये उचित नहीं, उचित नहीं है ये। किसी ने भी की शरारत की, किसकी है, कैसे डाला गया, उसके बारे में हम अभी थोड़ा, जैसे आपके माध्यम से हमने पता लगा है, तो हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे और आगे आगे से उसका ध्यान भी करेंगे भाई ये किसने ऐसा किया है। विभाग क्या संज्ञान ले रहा है? विभाग इस पे आज हमारे नॉलेज में है तो हम संज्ञान लेंगे किस कोने में कहाँ पर किसने क्यों वेस्ट डाला है। ये मामला मेरे संज्ञान में भी आपके थ्रू आया है, जिसमें ये पाया गया है कि मौके के ऊपर कुछ रैपर्स पड़े हैं मेडिसिन के,
और कुछ कपड़ा पड़ा है, कुछ अपना कागज वगैरह पड़े हैं, गत्ते हैं, पैकिंग का मटेरियल है जो ऊपर में पड़ा है। ये मार्केट कमेटी की लैंड के अंदर है, सेक्टर 3 के अंदर, और साथ में HSIDC का एरिया भी पड़ रहा है। इसमें से MC करनाल को, HSIDC को और मार्केट कमेटी को, तीनों को ध्यान देना चाहिए इसके अंदर, ताकि कोई भी इलीगल डंपिंग तो अलाउड नहीं है। ये सारा कचरा है, ये प्रॉपर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। और HSIDC को भी अपना सफाई का और इसका ध्यान देना है कि HSIDC का हाई मटेरियल इंडस्ट्रीज का हो, उसके अंदर डंप हो रहा है। तो बर्निंग एक्टिविटी को कभी कल को ये डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ तो बाद में करेंगे। इसको अवॉइड करने के लिए 2 साल पहले भी हमने इनको नोटिस दिया था, तब कुछ कार्रवाई हुई, कंट्रोल हुआ। तो आज इसको इनको सबको नोटिस देंगे और इसको दोबारा चेक करेंगे। अगर कोई रिप्लाई आती है, कोई एक्शन नहीं आता, तो उसके ऊपर एज पर रूल्स जो अभी कार्रवाई है वो पर करेंगे। सर, जिन कंपनियों के वहाँ पर वेस्ट पड़े हैं, क्या उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है? हाँ, उनको भी हम नोटिस देंगे, जिनके अगर रेफर से हमें नाम मिलता है उनका जो वीडियो से और इससे, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। क्या लग रहा है सर कि क्या इन लोगों की मंशा क्या हो सकती है, जिस तरीके की यहाँ पर डंप कर देते हैं ओपन एरिया में, क्योंकि खुला एरिया है तो वहाँ पर नजदीक पड़ता है, या ये कारण? ये भी रीजन हो सकता है। वैसे तो प्रॉपर को डंप करना चाहिए प्रॉपर साइट के ऊपर स्टोर करके। HSIDC के अंदर का जो मटेरियल है, सॉलिड वेस्ट वगैरह है, वो प्रॉपर उसको करके, और MC के साथ इनका एग्रीमेंट होता है, उनको हैंड ओवर करना चाहिए। करनाल से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए अमित भटनागर की रिपोर्ट।